गुरुजी प्रणाम। प्रणाम। प्रणाम आजाद जी, प्रणाम। और सभी सुनने वाले और देखने वाले दर्शकों को भी मेरा प्रणाम। हाँ आजाद जी, आज कौन सा नया सवाल लेकर आए हो? गुरुजी, जहाँ भी जाएं तो संत महात्माओं से मिलने का अवसर मिलता है। वो कहते हैं ब्रह्मचारी। तो ब्रह्मचारी का मतलब क्या होता है? या ब्रह्मचारी बनना कैसे उपलब्ध होता है, ये थोड़ी इसमें आप बताएंगे? आप क्या गृहस्थ में रह के भी बंदा ब्रह्मचारी हो सकता है? बहुत बढ़िया बात करी आपने। असल में आजाद जी, इस चीज़ के ऊपर बात करते हुए लोग झिझक जाते हैं, जबकि सबसे ज़रूरी बात ही यही है, ब्रह्मचारी है। ब्रह्मचारी का मतलब होता है कि ब्रह्मा जैसा आचार करना, तभी हम ब्रह्मचारी कहते हैं। लोगों को तो ऐसे ही लग जाता है कि सेक्स ना करना ब्रह्मचारी है। लोग ऐसे सुनते हैं ना कि सेक्स ना करना ही ब्रह्मचारी है, तो ये लोगों की बहुत बड़ी भूल है। सेक्स करना ना करना, इसे हट के जब बात करेंगे कि मैं ब्रह्मा जैसा रहना चाहिए, समय पे हर काम करना चाहिए, नियम से रहना चाहिए, माँ बाप का ध्यान रखना चाहिए, गुरु का ध्यान रखना चाहिए, समाज का ध्यान रखना चाहिए, किसी का दिल ना दुखाना चाहिए, जहाँ तक हो सके ज़रूरतमंद को सहायता करनी चाहिए। मैं ये नहीं कहूँगा गरीब को दान देना चाहिए, उनकी किसी को गरीब कह के भी हम बेइज्जती करने वाला काम है। किसी ज़रूरतमंद को उसको सहयोग करना चाहिए, इसी का नाम ही ब्रह्मचारी है। अच्छा। हाँ जी, ये नहीं है कि हम सेक्स नहीं करें तो हम ब्रह्मचारी हो गए, ये गलत सोच है हमारी। ठीक है, ये चीज़ है कि हम नियम से रहें। थोड़ा सा विचार आता है कि देखो, अगर पति ने, किसी व्यक्ति ने, मेल और फीमेल ने शादी आपस में कर रखी है, तो अगर वो आपस में नियम से एक लिमिट में वो आपस में संभोग करते हैं, तो वो ब्रह्मचारी का व्रत नहीं टूटता। कोई उसको ये नहीं कह सकता। भगवान राम जी ने भी बच्चे पैदा करे। धरती पे जो जीव आए हैं ना, उन्होंने, उनका नियम है बच्चा पैदा करना। हम धरती पे, मैं बता दूं, ये बहुत बड़ी बात है, लोगों को कड़वा सत्य लगेगा, मेरे सुनने वाले कई लोग कुछ बोल भी पड़ेंगे। हम धरती पे आए ही ओनली और ओनली बच्चा पैदा करने के लिए, और सभी जीव ये काम करने हैं। जितने भी धरती पे जीव आते हैं ना, वो बच्चा पैदा करने के लिए आते हैं, ताकि अब इस सृष्टि को आगे बढ़ाया जाए। अब देखो, आम का पेड़ है, बीज उगेगा, पेड़ बनेगा, तो वो बीज ही छोड़ेगा ना, उससे और आम के पेड़ बनेंगे, फिर वो बनेंगे, और छोड़ेंगे बीज, बीज छोड़ना ही तो होता है ये, आगे और बनेंगे। हर जितने भी पेड़ पौधे हैं, सभी अपना बीज छोड़ते हैं और उनके और पेड़ पौधे बनते हैं। जितने भी जहाँ के जानवर हैं, जिस जीव है, वो सभी बीज छोड़ते हैं अपना, और उससे उनकी पीढ़ी और आगे बढ़ती है। चाहे वो जल में रहने वाले हों, चाहे वो आकाश में रहने वाले हों, चाहे धरती पे रहने वाले, पृथ्वी पे रहने वाले हों, सभी जीव अपना बीज छोड़ते हैं। इस तरह हम इंसान भी, हमें बीज छोड़ना पड़ता है ताकि इस पीढ़ी आगे बढ़े। कोई ये नहीं कहता कि हमारे पिताजी दादाजी क्या कमा गए, उससे हमारा वो सिस्टम नहीं बना। हमारा सिस्टम तब बना जब उन्होंने सेक्स करा। उनके सेक्स करने से हमारे ऊपर के हुए, उन्होंने सेक्स करा तो हम पैदा हुए, हमने करा तो हमारे बच्चे पैदा हुए। ये, इसमें कोई गलत बात नहीं है। ब्रह्मचारी का कोई कहे भी इसमें ब्रह्मचारी, हाँ नियम से करे। ब्रह्मचारी जो जो संभोग भी करना चाहिए, नियम से करना चाहिए। जो सिस्टम से जो एक नियम बनाए हुए हैं कुदरत ने, उस कुदरत में रहकर आप संभोग करें तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप अति करेंगे, आप किसको बोलते हो? आप सेक्स किसको बोलते हो? क्या तन का सेक्स होता है? ये सबसे बड़ी भूल है। जो लोग कहते हैं जी हम तो भाई तन का सेक्स करते हैं, या हम तन का सेक्स नहीं करते। कई लोग कहते हैं ना, आपको पता है 50, 55, 60 के लोग हो जाते हैं, वो तन का सेक्स कम करते हैं, क्योंकि उनसे होता ही नहीं। जो 50, 55, 60 के बाद के हो जाते हैं ना, वो तन का सेक्स नहीं करते, लेकिन वो मन का सेक्स करते हैं, सोचते रहते हैं उल्टी सीधी बातें। वो भी ब्रह्मचारी के नियम के विरुद्ध है। वो आंखों का
सेक्स करते हैं, यानी कि गलत चीज़ें देखने की कोशिश करते हैं, वो भी ब्रह्मचारी के नियम के विरुद्ध है। कानों का सेक्स करते हैं, आप देखते हैं कि बुजुर्ग औरतें मोहल्ले में या बड़े बड़े बंदे बैठ के फलानी ये कर गया, फलाना वो कर गया, लोगों की बातें सुनते रहते हैं। मतलब लोगों को सुनने का मज़ा आता है, बोलते नहीं, सुनते रहते हैं भाई क्या हो रहा है। वो कानों का सेक्स है, वो कानों का सेक्स है, ये भी ब्रह्मचारी के नियम के विरुद्ध है। और कई लोग जो मुंह से बातें करते रहते हैं, भाई फलानी ये बात कर दी, फलानी ये बात कर दी, वो मुंह का सेक्स है। सेक्स को एक तन का नहीं होता, सेक्स इन सभी अंगों का होता है। इन सब से दूर होना ही ब्रह्मचारी कहलाता है। तो ब्रह्मचारी करने के लिए सबसे बड़ा जो साधन है वो भक्ति है और अच्छा भोजन है। जो अच्छा भोजन करेगा, तली हुई चीज़ें, उत्तेजना चीज़ें वाली मिर्च मसाले कम खाएगा। आप देखते हो ना, जो जितनी तेज मिर्च मसाले खाता है, दूध और दूध की बनी हुई चीज़ें खाता है, मीट मांस खाता है, शराब पीता है, उसके अंदर उत्तेजना ज़्यादा होती है, सेक्स पावर नहीं होती। कहीं ध्यान में हो जाओ, उनके अंदर सेक्स पावर ज़्यादा नहीं होती, उनके अंदर उत्तेजना ज़्यादा होती है, उत्तेजित होकर अपने शरीर को खराब करते रहते हैं। और जो इन चीज़ों को नहीं देखता उसको उत्तेजना नहीं चढ़ती, लेकिन उसके अंदर सेक्स पावर बहुत ज़्यादा होती है, कंट्रोल में होता है वो। समझ गए मेरी बात को? तो इसलिए अगर करना है तो दूसरा इसका है, पहला है अच्छी डाइट और दूसरा है भक्ति पाठ। जितना भक्ति पाठ की ओर आप लगेंगे उतना आप, जितना सिमरन करेंगे, भक्ति पाठ भी नहीं कहूँगा मैं, अब भक्ति पाठ क्या है हमें नहीं मालूम कि सत्संग में चले गए तो भक्ति होगी, मंदिर में चले गए तो भक्ति होगी। भक्ति नहीं, सिमरन। जितना सिमरन करेंगे, जितनी देर सिमरन करेंगे, उतना आपके ब्रह्मचारी की रक्षा होगी। इस बात का आज ध्यान लेके चलना। कहीं सोचो मैं तो फलाने वहाँ चला गया, 10 दिन लगा आया, मैं तो कुंभ के मेले में चला गया, मैं वहाँ के स्नान कर आया, मैं तो हरिद्वार में चला गया, मैं तो वैष्णो देवी चला गया। इनसे आपकी वो उत्तेजना दूर नहीं होगी। आप वहाँ जाओ, रास्ते में तो तली हुई चीज़ें खा लोगे, और वहाँ जाके उनको उल्टे सीधे चीज़ें देखोगे, जाके उनके नज़र मारोगे, तो वो तो आपका ब्रह्मचारी भंग हो रहा है। ब्रह्मचारी, हाँ जय माता दी जय माता दी अगर वैष्णो जाते बोलेंगे, पूरा जाते आते समय इसी के ऊपर नजर रहेगी और फल पे रहेंगे, तली हुई चीज़ें ना खाएंगे, तो आप फिर जाके आपको प्रभाव पड़ सकता है। तो सबसे जरूरी है भोजन में सुधार, दूसरा है सिमरन। जितना सिमरन का, जो मर्जी आपने नाम ले रखा है, जिस मर्जी भगवान को मानते हैं, जिस मर्जी गुरु महात्मा को मानते हैं, आप सिमरन करेंगे तो आपकी उत्तेजना कम होती जाएगी और शक्ति बढ़ती जाएगी, विल पावर बढ़ती जाएगी, सेक्स पावर बढ़ती जाएगी। ऐसे ऐसे ऋषि मुनि हैं जिन्होंने हजारों साल के बाद भी बच्चा पैदा करा हमारे देश के अंदर, और आज तुम देख लो कि 50 साल के बाद व्यक्ति यूं ही नामर्द बन गए, ताकत ही नहीं रही बंदे के अंदर। तो इसलिए कि उत्तेजन युक्त वो भोजन करते हैं। जितने ये मोबाइल चल पड़े हैं, जितने ये टेलीविज़न, जितने इधर टेलीफोन, जितने इधर की बातें सुनने पड़े, बस इतना गंदा सिस्टम चल पड़ा कि हमारी उत्तेजना ना चाहते हुए हम चीज़ देख बैठते हैं, जिससे हमारी उत्तेजना बढ़ जाती है। उत्तेजित ही होना हमारे शरीर को खराब होना है, उत्तेजना नहीं होनी चाहिए। जिसके अंदर उत्तेजना धीमे धीमे कम होती जाएगी, सेक्स पावर कम नहीं। कई लोग सोचते हैं हमारे अंदर सेक्स पावर तो बहुत हो जाती, उतनी सेक्स पावर बढ़ती जाएगी। जितनी उत्तेजना बढ़ती जाएगी उतनी सेक्स पावर कम होती जाएगी। ठीक, सेक्स पावर तो होनी चाहिए व्यक्ति के अंदर। ठीक है, कैसी लगी बात, समझ आई कुछ? बहुत बढ़िया, ठीक है, बहुत बढ़िया। आजाद जी बहुत अच्छे अच्छे सवाल करते हैं, प्रभु आप पे कृपा बसाए रखे, आप बहुत अच्छे व्यक्ति हैं।